इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणव सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। पिछले कुछ समय से हमने स्वाध्याय के साथ साथ सूत्र पाठन भी प्रारंभ किया था, क्योंकि मुनिश्री कहते हैं कि सूत्रों को कंठस्थ करने से हमारे ज्ञान का क्षय उपशम और विशुद्धि दोनों बढ़ते हैं। इसीलिए हर घर के गुरुकुल में इन सूत्रों का पाठन करने वाले होने चाहिए। अब अरहम गुरुकुलम आपके लिए लेकर आया है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी की अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा। इसमें आपको दिनांक 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में सूत्रों को कंठस्थ करके शुद्ध उच्चारण के साथ गूगल मीट पर सुनाना है। आसान है ना? और 11 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे अरहम गुरुकुलम तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय चांदी के सिक्के। ये अनूठे पुरस्कार आप सिर्फ सूत्रों को याद करके ही प्राप्त कर सकेंगे। तो इंतजार किसका है? तुरंत ही QR कोड स्कैन करके रजिस्टर कीजिए या विजिट कीजिए go.arham.yoga/सूत्रपाठ पर। अगर आपने अभी तक प्रथम अध्याय को कंठस्थ करना शुरू नहीं किया तो आज से ही शुरू कीजिए और अपने परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्यों और मित्रों को ये परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करें। एक जरूरी सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी की कक्षाओं का दिवाली अवकाश 24 से 26 अक्टूबर तक रहेगा। आप सभी को अरहम में दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम अध्याय 1 के सूत्रों का पाठन करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्रा निःसृतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम् भवप्रत्ययो वधिर्देवनारकाणां क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजुविपुलमती मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपिष्ववधेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च सदशतो रविशेषाद्य दृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहारर्ज सूत्र शब्द समविरूढ़ैवं भूता नयाः
इति तत्त्वार्थसूत्रे प्रथमोऽध्यायः। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रियैकैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनार्काणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम् प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यं गर्भ सम्मूर्छनज माद्यम् औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्त्वार्थसूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। सच में सूत्रों को शुद्ध पढ़ने से मन कितना शांत हो जाता है। अब हम अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। तो चलिए कल की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि जम्बूद्वीप में कुलाचल पर्वतों पर स्थित पद्म सरोवर के कमल क्या पृथ्वी कायक हैं? मुनिश्री बताते हैं कि आचार्यों ने जम्बू वृक्ष आदि को पृथ्वी कायक बताया है, परंतु कमलों के विषय में कुछ भी स्पष्ट नहीं लिखा है। लेकिन हम इनके वज्रमय तल, स्वर्ण और रजतमय पत्ते, मणिमय नालिकाएं आदि को देखकर और अनादि रचना मानकर अपने ज्ञान से इनको पृथ्वी कायक मान लेते हैं। आचार्य विद्यानंदी महाराज ने पुष्कर के लिए जल कमलम लिखा है, यानी जल के अंदर खिलने वाला कमल। फिर भी विद्वानों ने पुष्करों को जल कमल मानते हुए भी पृथ्वी कायक ही माना है। मुनिश्री चिंतन देते हैं कि जल के अंदर खिलने वाला कमल पृथ्वी कायक होगा तो वह जल कमल नहीं कहलाएगा। उसके वनस्पति कायक होने में क्या बाधा है? हमने जाना कि कमलों के ऊपर महल आदि वनस्पति कायक में भी बन सकते हैं, क्योंकि वनस्पति कायक भी हार्ड हो जाता है, जैसे डिस्कवरी आदि चैनल पर देखने को मिलता है। हमने जाना कि स्वर्ण में, रजत में, वज्र में होने का अर्थ यह नहीं कि वह स्वर्ण, रजत, वज्र आदि पृथ्वी कायक चीजों के बने हैं। सोने चांदी तो उनकी एक आभा है और उनके लिए उसी रंग की आभा में परिवर्तन होना संभव है। मुनिश्री उदाहरण देते हैं
कि भगवान जिनेंद्र देव के पद विहार में उनके चरणों के नीचे सुशोभित पद्म पृथ्वी कायक नहीं होते। उनके चरणों के नीचे सुरभित पद्म पृथ्वी कायक नहीं होते, बल्कि सुगंधि से भरे हुए वनस्पति कायक ही होते हैं। एक ही भाव स्त्रोत में लिखा है, पाद न्यासे, अर्थात भगवान के चरण कमलों के कारण उनके नीचे जो पद्म होते हैं वह हेममय हो जाते हैं। विद्वानों के तर्कों को खारिज करते हुए मुनिश्री ने समझाया कि महल बनाने के लिए वज्र जैसा कठोर होना पड़ेगा, परंतु कठोर होते हुए भी उसमें वनस्पति कायिक जीव जिंदा रह सकते हैं और अपनी अपनी आयु को पूरी करके निकल भी सकते हैं। दूसरा तर्क है कि वनस्पति कायिक जीवों की अगर अधिकतम आयु 10,000 वर्ष होती है तो ये अनादि रचनाएं कैसे संभव हैं? मुनिश्री बताते हैं कि इसमें कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि जीव की आयु पूर्ण होने पर वह निकल जाता है और दूसरा जीव वहां आ सकता है। वनस्पति नष्ट हो जाए ऐसा कोई नियम नहीं है, वह ज्यों की त्यों बनी रह सकती है। इसके विपरीत मनुष्य का शरीर आयु पूरा होने पर नष्ट हो जाता है। पृथ्वी कायकों के साथ भी ऐसा नहीं होता। चिंतन का स्पष्टीकरण करते हुए मुनिश्री कहते हैं कि यह चिंतन है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि सर्वज्ञ देव की बातों के विषय में निर्णय करना कठिन है। मुनिश्री कहते हैं कि जब आचार्य विद्यानंदी महाराज श्लोक वार्तिक में पुष्करम जल कमलम लिखते हैं तो जल का कमल तो जल कमल जैसा ही होना चाहिए। कमल वनस्पति कायिक खिलेंगे तो ही सुगंधि देंगे, पृथ्वी कायिक कमल तो प्लास्टिक जैसे होंगे। अतः हमें विचारना चाहिए कि पुष्कर क्या वास्तविक में पृथ्वी कायिक है? मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में तृतीय अध्याय का वर्णन करते हुए मध्यलोक की संरचना का दिग्दर्शन कराया जा रहा है। मध्यलोक में बीचों बीच में जो जम्बू द्वीप है, प्रमुखता से उसी का वर्णन आपको बताया जा रहा है। उस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं जिनका 6 पर्वतों से विभाजन हुआ है और उन प्रत्येक पर्वतों के ऊपर एक एक सरोवर है जिसे द्रह कहा गया है। क्या बोलते हैं? द्रह। ये नाम विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उन सरोवरों पर जो भी कमल आदि की रचना होती है उसके बारे में आपको कल बताया गया था। और जो प्रत्येक सरोवर में 1,40,115 आदि कमल बताए गए थे, जो मुख्य कमल को घेरे हुए 108 कमल आदि होते हैं उनके बारे में भी बताया था। इन कमलों के विषय में कुछ लोगों का पूछना भी रहता है कि क्या प्रत्येक कमल के ऊपर देवों का आवास रहता है? तो आचार्यों ने लिखा है कि प्रत्येक कमल के ऊपर प्रासाद बने हुए हैं और उनमें कोई ना कोई जाति के देव अवश्य रहा करते हैं। अनेक प्रकार के वहाँ पर देव लोग रहते हैं और उन देवों में अधिकतर वह व्यंतर जाति के ही देवों के प्रासाद होते हैं। उन्हीं में जो अनेक भेद होते हैं, उन भेदों से सहित उन देवों का वहाँ आवास रहता है। जिनालय के विषय में किसी ने प्रश्न किया था। तिलोई पंडिती ग्रंथ में एक विशेष बात यह पढ़ने को मिलती है कि वहाँ पर
प्रत्येक महल के अंदर भी, प्रत्येक प्रासाद में भी एक एक जिनालय का उल्लेख बताया गया है, जो अन्यत्र नहीं मिलता। यह उल्लेख एक तिलोपंडिती ग्रंथ में मिलता है। इसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। वैसे तो सभी आचार्यों ने, मुख्य रूप से आचार्य अकलंग देव ने राजवार्तिक आदि ग्रंथ में केवल वहाँ पर देवों के प्रासादों का ही वर्णन किया है। देवों के ही वो महल हैं, देव लोग रहते हैं। उन्हीं सरोवरों के अंदर से, सरोवरों की उन्हीं पद्म आदि द्रहों की दिशाओं से अनेक नदियां आदि भी निकलती हैं, जिनका वर्णन आगे आएगा। लेकिन उससे पहले उन कमलों में रहने वाली जो देवियां हैं, उनका वर्णन यहां पर किया जा रहा है। तन्निवासिन्यो दिव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः। तन्निवासिन्यो अर्थात उसी में उनका निवास है, उसी में वो रहती हैं। उसमें निवास करने वाली जो देवियां हैं, उनके ये नाम क्रमशः यहाँ लिखे हुए हैं। जो 6 कुलाचल पर्वत हैं, उन प्रत्येक कुलाचलों पर एक एक देवी का उन पद्म आदि सरोवरों में निवास क्रम क्रम से घटित कर लेना। तो पहला जो सरोवर है वो पद्म सरोवर है। उसमें मुख्य रूप से जो देवी है उसका नाम है श्री देवी। क्या मतलब? हाँ, आपके यहाँ की नहीं, वो वहां पर ही रहती है ना। फिर दूसरे सरोवर है ना, क्या? पद्म, महापद्म। उसमें जो देवी रहती है उसका नाम है ह्री देवी। कौन सा? हाँ। तीसरा फिर जो कुलाचल पर्वत आएगा, उसके ऊपर जो सरोवर है तिंगिंच, उसमें रहने वाली देवी का नाम धृति देवी। धृति माने होता है धैर्य, ह्री माने होता है लज्जा। कीर्ति, यह देवी रहती है जो उसके भी आगे केसरी पर्वत आएगा, है ना। केसरी जो हृदय आएगा उसके ऊपर। और फिर महापुंडरीक नाम का हृदय आएगा, तो उसके ऊपर बुद्धि नाम की देवी मिलेगी। और पुंडरीक नाम का जो हृदय है उसके ऊपर लक्ष्मी नाम की देवी का वास है। ये यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया है। आपने भगवान तीर्थंकर के जन्म कल्याणक के विषय में सुना होगा कि वहां पर देवियां आकर के जिन माता की सेवा किया करती हैं, सुन रखा ना। और 56 कुमारी देवियों में ये 6 देवियों का भी नाम विशेष रूप से आता है ना। अन्य और जो देवियां होती हैं वो अलग रुचकवर आदि पर्वतों से आती हैं। ये भी देवियां हैं जो ये देवियां जिन माता की सेवा करने के लिए नियुक्त की जाती हैं। और यह देवियां सौधर्म और ऐशान इंद्र की आज्ञानुकारिणी होती हैं, उनकी आज्ञा में रहती हैं। ये भी जान सकते हो कि श्री ह्री और धृति देवी, ये 3 जो देवियां हैं, ये सौधर्म इंद्र की आज्ञा में चलेंगी। कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, ये जो देवियां हैं, ये ऐशान इंद्र की आज्ञा में रहती हैं। और इन इंद्रों की आज्ञा से वो माता की सेवा में नियुक्त की जाती हैं। तो इनकी सेवा करते हुए भी, माता की सेवा करते हुए भी उनका कुछ विशेष काम जो रहता है, जो माता के गर्भ संस्कार या गर्भ शोधन के समय पर होता है, वह इन देवियों के द्वारा माता के समक्ष किया जाता है या माता के लिए किया जाता है ना। शास्त्रों में कहीं कहीं उल्लेख मिलते हैं कि श्री देवी माता की शोभा को बढ़ा देती है। क्या करती है? माता की शोभा को और बढ़ाती है ना। अब ये देवियों के पास में जिस तरह का भी विक्रिया का भाव रहता है, उसके कारण से वो ऐसा कर पाते हैं। ह्री देवी होती है, वो माता की सेवा करती है, वो माता के अंदर एक लज्जा गुण और पैदा कर देती है। सुन रहे हो? स्त्रियों में लज्जा गुण विशेष माना जाता है।
और इस गुण को पैदा करने के लिए भी यहां पर देवी को नियुक्त किया गया है। धृति देवी है, वह माता के अंदर धैर्य पैदा कर देती है। क्या? धैर्य। कीर्ति देवी है, वो माता के लिए गुणों का कीर्तन करने का भाव या गुणों का आख्यापन करने का भाव माता के अंदर पैदा कर देती है। बुद्धि देवी है, वो माता की बुद्धि को विकसित कर देती है, जिसके कारण से वह मां अनेक तरह के देवों के द्वारा, देवियों के द्वारा किए गए जो प्रश्न हैं उनका भी समाधान कर पाती है। और लक्ष्मी देवी है, वो माता की सेवा करते हुए हर तरह का वैभव उनके पास में रखती है। ऐसे हर एक देवी का कार्य उस जिन माता के समक्ष किया जाता है। ये सभी देवियां पल्योपम स्थित है, एक पल्य की स्थिति माने आयु वाली होती है। इनकी आयु कितनी है? एक पल्य की आयु है। अगर देखा जाए आपके लिए तो ये आयु बहुत है, लेकिन देवियों की अपेक्षा से आयु कम है। समझ आ रहा है? क्योंकि जो देवलोग होते हैं उनकी आयु कई पल्यों की होती है, सागरों में भी होती है। तो इन देवियों की आयु जो है वो एक पल्य की ही है, और ये उत्कृष्ट आयु यहां पर उनकी ये बताई गई है, और यही उनकी मुख्य रूप से आयु जानना चाहिए। एक और विशेषता यहां बताई जा रही है, ससामानिक परिषद का। क्या मतलब हुआ? सामानिक और पारिषद जाति के देव होते हैं, और ये देवों की जो फैकल्टी हैं 4 प्रकार की, उनमें हर एक में ये सामानिक और पारिषद जात के देव भी हुआ करते हैं। आगे जब आपको 4था अध्याय पढ़ाएंगे तो उसमें इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषदात्मरक्ष, लोकपाला, नीक, प्रकीर्णका, अभियोगी, किलविषी, काश्चयी, कसह, ऐसा एक सूत्र आएगा। उसके माध्यम से हर एक निकाय में इंद्र होते हैं, सामानिक होते हैं, त्रायस्त्रिंश होते हैं, ये सब बताया गया है। वहीं आगे ये भी बताया गया है कि जो व्यंतर देव होते हैं उनमें इंद्रों के साथ साथ वहां पर जो सामानिक आदि देव होते हैं वो देव तो उनके साथ में होते हैं, लेकिन त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नाम के नहीं होते हैं। ये वैरायटी उनमें नहीं होती। त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या, व्यंतर ज्योतिष का। तो इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो सामानिक और पारिषद जाति के देव हैं ये सब भी उनके साथ रहते हैं। स माना होता है सहित होना, है ना। अब सहित से अर्थ यहां पर ये निकालना, ये भी आचार्यों ने बताया है कि वह देवियों के जहां पर महल बने होते हैं उनके आसपास जो और लाखों प्रसाद बने हुए, महल बने हुए हैं, उनमें ये सब देव रहा करते हैं। लेकिन देवी का जो महल है वो अपना अलग होता है, समझे ना। जो श्री, हिरी आदि जो देवियां हैं, इनका जो मुख्य कमल के मध्य में जो इनका प्रासाद बना होगा वो इनका मुख्य प्रासाद कहलाएगा, और बाकी के ये सब उसके परिवार कमल हैं। मतलब एक तरीके से देखना पड़ेगा कि वहां पर देव की हुकूमत नहीं है, वहां पर देवी का थोड़ा जलवा दिख रहा है। समझ आ रहा है ना। हाँ, वैसे तो एक एक देव के पास जो अपनी अपनी देवियां होती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन यहां पर जो श्री देवी है, हरि देवी है, इसके चारों ओर जो ये लाखों कमल हैं और उनमें जो ये सभी देव हैं, इन देवों के महल बने हुए, वो सब उसको घेरे हुए, प्रासाद उनके अलग बने हुए हैं, लेकिन श्री देवी का जो महल है वो अपना अलग है, उसका प्रासाद अपना अलग है। समझ आ रहा है। जैसे श्री देवी के साथ लगाना, वैसे ही हरि, धृति, कीर्ति सबके साथ लगा लेना। तो यहां पर यह बताया गया कि वो सामानिक और पारिषद, पारिषद बोलते हैं जो परिषद में रहते हैं, है ना। परिषद माने होता है सभा। तो सभा में 3 प्रकार की परिषद होती हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य, या मध्यम, बाहरी और बीच की, प्रारंभ की। तो इस तरह से वहां पर तीनों परिषद के देव, सामानिक देव, इसके अलावा और भी आभियोग जाति के देव, किलविश जाति के देव, अनीक जाति के देव, ये सब देव भी वहां पर रहा करते हैं। तो इस तरह से सामानिक और
पारिषद जाति के देवों के साथ इनका रहना होता है, लेकिन रहते हुए भी इन देवियों के महल अपने अलग बने हुए हैं। सुन रहे हो ना? सुन रहे हो कि नहीं? यहां पर कई लोगों को बड़ी चिंता हो जाती है या चिंतन में आ जाता है, क्या ये देवियां ब्रह्मचारिणी होती हैं? जो इनका महल तो अलग बना हुआ है और बाकी के सब जो सामानिक आदि देव हैं वो सब अलग महलों में रहते हैं। सुन रहे हो? ये भी एक प्रश्न बना सा रहता है। उत्तर तो इसका एक तरह से स्पष्ट रूप से आगम में कहीं मिलता नहीं है, लेकिन कई लोगों के या विद्वानों के विचारों में इन देवियों के बारे में इन्हें ब्रह्मचारिणी जैसा कहना भी सुना गया है, लेकिन वो बात थोड़ी आगम के परिप्रेक्ष्य में मतलब गले उतरती नहीं समझ में आती है। समझ आ रहा है ना? कुछ लोग इन देवियों को क्या मानते हैं? ये ब्रह्मचारिणी देवियां हैं, क्योंकि ये तो कहा गया है कि इनके महलों में देव नहीं रहते, तो इतने से इनको ब्रह्मचारिणी मान लेना, ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आती है ना? ये इसलिए भी समझ नहीं आती क्योंकि ये सब देवियां जो हैं, जो व्यंतर देव होते हैं, उनकी ये इंद्राणियां होती हैं मुख्य रूप से, है ना? सौधर्म इंद्र और ऐसान इंद्र की तो ये आज्ञा मानती हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये इंद्राणियां कही गई हैं शास्त्रों में। तो इंद्राणी किसकी है? व्यंतरेंद्राणी, माने व्यंतर देव की इंद्राणी है। तो जब किसी देव की इंद्राणी हुई तो वो ब्रह्मचारिणी कैसे होगी? समझ आ रहा है? और ऐसा कहीं पर भी आगम में उल्लेख मिलता नहीं कि व्यंतरों में भी कोई ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचारी रहता हो, है ना? जो भी देवों में देवियों के बिना रहने वाले देव हैं, वो या तो ब्रह्मलोक में वास करने वाले लौकांतिक देव हैं, या फिर वो अहमिंद्र हैं जो 16 स्वर्ग के ऊपर के देव हैं। अन्यत्र कहीं पर भी भवनत्रिक आदि में ऐसा ब्रह्मचारिणी देवियों का उल्लेख आगम में नहीं मिलता। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि जम्बू द्वीप के कुलाचल पर्वतों पर स्थित प्रत्येक सरोवर में जो कमल है, उनके ऊपर प्रासाद बने होते हैं और उनमें कोई न कोई व्यंतर जाति के देव अवश्य रहते हैं। तिल्लोय परिणति ग्रंथ में प्रत्येक प्रासाद में एक एक जनालय होने का भी उल्लेख मिलता है। यह उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता। सूत्र 19 में हमने सरोवरों में निवास करने वाली देवियों के बारे में जाना। पद्म सरोवर में मुख्य रूप से श्रीदेवी, महापद्म में श्रीदेवी, ह्री का मतलब लज्जा, तिगिंच में धृति देवी, धृति का मतलब धैर्य, केसरी में कीर्ति देवी, महापुंडरीक में बुद्धि देवी, पुंडरीक में लक्ष्मी देवी निवास करती है। भगवान तीर्थंकर के जन्म कल्याणक में नियुक्त 56 कुमारी देवियों में ये 6 देवियां होती हैं और अन्य देवियां रुचिकवर आदि पर्वतों से आती हैं। श्री, ह्री और धृति देवियां सौधर्म इंद्र की आज्ञानुकारिणी होती हैं और कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी देवियां ऐशान इंद्र की आज्ञा में रहती हैं। माता के गर्भ संस्कार या गर्भ शोधन के समय ये देवियां अपनी विक्रिया के भाव से माता के समक्ष कुछ विशेष काम करती हैं। श्रीदेवी उनकी शोभा बढ़ाती है, श्रीदेवी उनके अंदर लज्जा गुण पैदा करती है, धृति देवी उनके अंदर धैर्य पैदा करती है, कीर्ति देवी उनके अंदर गुणों का कीर्तन करने का भाव पैदा करती है, बुद्धि देवी उनकी बुद्धि को विकसित कर देती है, जिसमें माँ देव देवियों के प्रश्नों का समाधान करती हैं। लक्ष्मी देवी उनकी सेवा में हर तरह का वैभव उनके पास रखती है। इन देवियों की उत्कृष्ट आयु एक पल्य होती है, जो देव लोगों की आयु की अपेक्षा कम है। हमने जाना कि व्यंतर देव में इंद्रों के साथ साथ सामानिक, पारिषद आदि देव होते हैं, लेकिन त्रयस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते। ये देवियां और सामानिक और पारिषद जाति के देव कमलों पर बने प्रसादों में रहते हैं। श्री, ह्री
आदि देवियों का प्रासाद मुख्य कमलों के मध्य में बना होगा और उनके चारों ओर लाखों कमलों पर यानी उनके परिवार कमलों पर देवों के महल अलग से बने होंगे। परिषद का मतलब होता है सभा। सभा में 3 प्रकार के परिषद होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। तीनों पारिषद के देव सामानिक, अभियोग्य, किल्बिष, अनेक जाति के देव भी यहाँ रहते हैं। कुछ विद्वान इन देवियों के और देवों के महल के अलग होने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी मानते हैं। आगम में इसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। मुनिश्री ने समझाया कि इनको ब्रह्मचारिणी कहना आगम के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं लगता, क्योंकि ये देवियां व्यंतर देवों की मुख्य रूप से इंद्राणियां होती हैं। जब किसी देव की इंद्राणी हुई तो वह ब्रह्मचारिणी कैसे होगी? आगम में कहीं भी व्यंतरों में ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचारी होने का उल्लेख नहीं है। देवियों के बिना रहने वाले सिर्फ ब्रह्मलोक में लौकांतिक देव होते हैं या फिर 16 स्वर्गीयों पर अहमिंद्र होते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, श्री आदि देवियां किसकी इंद्राणी होती हैं? सौधर्म इंद्र की, ऐशान इंद्र की, लौकांतिक देव की, व्यंतर देव की। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। दीपावली आ रही है। मैंने कहा है भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति करो। दीपावली के दिन आपको भगवान की भक्ति करना है। भगवान की सुबह मोक्ष कल्याणक की भक्ति करना है, शाम को गणधर परमेष्ठी की भक्ति करना है। उन गणधर परमेष्ठी को ही हम गणधर भी कहते हैं और उन्हीं को हम गणेश जी भी कहते हैं। जैनियों के गणेश जी कौन से हैं? इंद्रभूति गौतम गणधर, जिन्हें भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ आ रहा है? जब गणेश जी हैं आपके पास में तो लक्ष्मी जी भी आपके पास में होंगे ही, है कि नहीं? कौन सी लक्ष्मी है? जो हमारे अंदर ज्ञान है, ये ज्ञान ही पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, यही सबसे बड़ी लक्ष्मी है, यही सबसे बड़ा वैभव है। क्योंकि लक्ष्मी किससे आती है? ज्ञान से आती है। समझ आ रहा है? जो लोग ज्ञान के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्त करते हैं उनके पास लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है, और जिनके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है उनके पास लक्ष्मी आ भी जाती है और चली भी जाती है। दुनिया में बड़े बड़े कॉरपोरेट लेवल पर लोग काम करने वाले बड़े बड़े अरबपति लोगों के पास में भी लक्ष्मी कैसे रहती है? जब उनके पास अपना कोई ज्ञान होता है, अपनी बुद्धि होती है, तभी उनके पास में वो लक्ष्मी टिक पाती है। समझ आ रहा है? नहीं तो हर कोई दूसरी कंपनी वाला दूसरे पर अटैक करने को बैठा है। आदमी कैसे टिकता है? लक्ष्मी से नहीं टिकता है। किससे टिकता है? ज्ञान से टिकता है।
ज्ञान अगर आपके पास में जितना बढ़ेगा उतनी आपके पास में लक्ष्मी बढ़ेगी। केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की उपासना करो। किसकी? और उसकी फोटो कैसी होती है? वैसी होती है जैसे तुमने अपने घर में लगा रखी है। हाँ, तुम सब मिथ्या दृष्टि लोग हो। कैसे हो? बोलो अपने मुंह से। क्यों हो पूछो? क्यों हो पूछो? इसलिए हो कि तुम यहां पर आकर के हमको चलाते हो, हमको हमारे सामने तो कुछ और बोलते हो, घर में जाकर के कुछ और करते हो, इसलिए मिथ्या दृष्टि हो। मिथ्या दृष्टि का मतलब झूठ बोलने वाला, मिथ्या बुद्धि रखने वाला, अपने अंदर गलत सोच रखने वाला, और ऐसा व्यक्ति जो गुरु के सामने भी झूठ बोल करके कुछ का कुछ कहे और कुछ का कुछ करे। जो लोग हमें धोखा नहीं देंगे, इन द सेंस हमारे सामने आकर के तो आप कहो कि नहीं महाराज लक्ष्मी कौन सी है? केवल ज्ञान लक्ष्मी। हमारे गणेश जी कौन से हैं? गौतम गढ़धर। और घर में जाकर के, घर के कमरों के अंदर जाकर के, दुकान में जाकर के आप क्या करो? आपको केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करना आती है? आपको गौतम गढ़धर की पूजा करना आती है? नहीं करते। आपका जब तक इस तरीके का एक छिपाव, दुराभाव रहेगा, तब तक आपको सही ढंग से भक्ति का जो पुण्य मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। समझ आ रहा? क्योंकि भक्ति कहती है समर्पण होना चाहिए, और समर्पण कहता है एक तरफा होना चाहिए। समर्पण में हमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर समर्पण में संशय है तो भक्ति के फल नहीं मिलते। जहां व्यक्ति इस तरह से भक्ति करने में अपने को लीन करता है, वहां फिर वह किसी और दूसरे संशय में पड़ता ही नहीं कि अगर हमारे सामने भगवान केवल ज्ञान के रूप में हैं, हमारे सामने गौतम गढ़धर 48 प्रकार की रिद्धियों, 64 प्रकार की रिद्धियों से सहित हैं, तो हमें इससे बढ़कर के अब क्या चाहिए? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे